अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, दिस इज सलमान मुनीर और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश की इकसाम। बारिश एक कुदरती फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। और बारिश जो है वो कई तरीकों से होती है। यहाँ पे हम चार तरीकों की बात करने लगे हैं। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल को उर्दू में इसाली बारिश भी कहा जाता है। द सेकंड टाइप ऑफ रेनफॉल इज ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, जिसे हम उर्दू में तबई या फिर कोहस्तानी बारिश कहते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल इज साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, which is also known as गर्दबाती बारिश in Urdu. एंड फोर्थ टाइप ऑफ रेनफॉल इज कोस्टल रेनफॉल, जिसे हम साहली बारिश भी कहते हैं। अब ये सारी बारिश की इकसाम, इनमें क्या एक दूसरे से डिफरेंस है, ये हम बात करते हैं। हम जिस कुर्रा एर्थ पे रहते हैं वहां पे दो तरह के हमें लैंड फीचर्स मिलते हैं। एक जो लैंड इटसेल्फ है, यानी कि खुश्की, और दूसरा तरी यानी कि पानी। पानी हमारे पास मुख्तलिफ वाटर बॉडीज के फॉर्मेट में मौजूद है, लाइक ओशंस या रिवर्स या लेक्स या स्ट्रीम्स या कैनाल्स। तो ज़मीन के ऊपर हमें पानी मुख्तलिफ सूरतों में नजर आता है। अब ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, यानी ये कुर्रा हवाई भी मौजूद है। हमारे आसपास सारे का सारा हवा का निज़ाम मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ गैसेज और हम उसमें सांस लेते हैं। जब किसी भी इलाके में दिन के टाइम पे सूरज निकलता है और सनलाइट पड़ती है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि पानी पे सनलाइट पड़ने का नतीजा निकलता है कि एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये आबी बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है, जो ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी होता है। जब ये वाटर वेपर्स बनते हैं, मतलब आबी बुखारात में कन्वर्ट होते हैं, तो यही वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स ऐड होते गए और वेपोरेशन का प्रोसेस भी चलता रहा, गर्मी भी उसी तरह पड़ती रही और ये वाटर वेपर्स ऐड होते गए यहाँ तक कि हमारा पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर इन वाटर वेपर्स में ऐसे कवर हो जाता है। अब एक ऐसी हवा जिसमें वाटर वेपर्स अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं और हवा के अंदर मजीद कैपेसिटी ना हो इन वाटर वेपर्स को कैरी करने की, तो ऐसी हवा को हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर, यानी कि सेड शुदा हवा। अब ये तो हमने बात की कि लैंड के ऊपर जो वाटर है उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो तब क्या होता है। अब इटसेल्फ जब लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर सनलाइट पड़ रही होती है, तो तब क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। अब जब सनलाइट पड़ रही होती है खुश्की के ऊपर, लैंड के ऊपर, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि लैंड हीट अप हो जाती है। लैंड के हीट अप होने का नतीजा ये निकलता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लोएस्ट साइड है, जो लोएस्ट उसका बॉटम साइड है, मतलब जो बिल्कुल जमीन के साथ टच हो रही है, वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। जब ये लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जब हीट अप होती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एयर पार्टिकल्स के दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ही एयर एक्सपैंड होगी। जब ये वाटर वेपर्स, एयर पार्टिकल्स का फासला आपस में बढ़ता है, तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि हवा हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और लाइट होकर ये अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसकी जगह लेने के लिए ऊपर से जो ऑलरेडी जो नॉर्मल ठंडी हवा थी, वो नीचे बैठ जाती है और एटमॉस्फेयर के बिल्कुल लोएस्ट साइड के ऊपर आ जाती है, जमीन के करीब पहुंच जाती है। और ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि जो हवा है और हवा के अंदर मौजूद पानी, ये सारी का सारा एक ही जैसा यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी इनके दरमियान फासला इक्वल हो जाता है। लेकिन अब यही हवा जब ऊपर पहुंचती है, अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, तो वैसे वैसे जो हवा ऑलरेडी एक्सपैंड हुई होती है, वो ऐसा ऐसा सिकुड़ना शुरू हो जाती है, कम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, और उसके अंदर मौजूद वाटर वेपर्स भी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि जब एक वो सब्सटेंशियल हाइट के ऊपर पहुंच जाती है, तो वहां पे चूंकि टेम्परेचर काफी कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वाटर वेपर्स एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, बादल बनाते हैं। अब जब बादल बन जाते हैं, तो बादल बनने के दौरान हाइट के ऊपर टेम्परेचर के बहुत कम हो जाने की वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम उर्दू में अम्ले तकसीफ कहते हैं। अम्ले तकसीफ का मतलब क्या है कि जब वाटर वेपर्स, यानी कि आबी बुखारात, जो गैसियस फॉर्म में वाटर मौजूद है, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर वाटर ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर ले, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन तब होती है जब टेम्परेचर अपने ड्यू पॉइंट को टच करना शुरू कर देता है। ड्यू पॉइंट या हद शबनम
हम उस टेम्परेचर पॉइंट को कहते हैं कि जब हवा इस हद तक ठंडी हो जाए कि वो अपने अंदर मौजूद वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन स्टार्ट कर दे। अब जब ये प्रोसेस हो जाता है, कंडेंसेशन होती है, जब हवा अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंचती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। ऐसी हवा जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचे, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से बादल बने और बारिश होनी शुरू हुई, इस टाइप की रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी कि इसाली बारिश। ये पहली टाइप ऑफ रेनफॉल थी। दूसरे टाइप ऑफ रेनफॉल में क्या होता है कि किसी इलाके में माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ मौजूद है, और उस पहाड़ी इलाके के अंदर किसी साइड से आने वाली हवा जो कि वाटर वेपर्स से लदी हुई हो, जिसके अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद हो, जब ये हवा आती है और आके माउंटेन्स की स्लोप से टकराती है तो टकरा के ये अप साइड पे चली जाती है। और अप साइड पे जिस तरह कि हमें मालूम ही है कि टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने का नतीजा ये निकलता है कि अगेन ये वाटर वेपर्स एक दूसरे के क्लोज आ जाती है, और क्लोज आके अगेन वही पहले वाले प्रोसेस की तरह ये क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। और क्लाउड फॉर्मेशन के नतीजे में जब वही कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। तो पहाड़ी इलाके में स्लोप वाली साइड के ऊपर जो रेनफॉल होती है, आमतौर पर उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल, या इसे हम उर्दू में तबई या कोहस्तानी बारिश भी कह सकते हैं। अब तीसरी टाइप की रेनफॉल ये कहलाती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि एक तरफ से गर्म और एक तरफ से ठंडी हवा, यानी कोल्ड विंड और वार्म विंड जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको कोल्ड विंड को ब्लू कलर से और वार्म विंड को रेड कलर से शो किया गया। जब ये विंड्स चलते चलते एक दूसरे की तरफ बढ़ते बढ़ते आती हैं तो यहाँ तक कि ये आपस में टकरा जाती हैं, और टकराने के नतीजे में एक साइक्लोन डेवलप होता है। साइक्लोन जब सर्कुलेट कर रहा होता है, जब साइक्लोन के अंदर मौजूद हवाएं गोल शक्ल के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होने की वजह से नीचे की तरफ, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ चली जाती है विद इन दिस साइक्लोन। गर्म हवा में चूंकि वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, यही गर्म हवा जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है ऊपर उठने की वजह से, तो उसके अंदर मौजूद वाटर वेपर्स क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार करने के बाद जब अगेन कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से जो साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी साइक्लोन के नतीजे में बनने वाली जो हवाओं के नतीजे में बारिश होती है, इस तरह की बारिश को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। और साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए हम फ्रंटल रेनफॉल का या गर्दबादी बारिश का भी वर्ड यूज करते हैं। और इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ रेनफॉल है, दैट इज कोस्टल रेनफॉल। और नाम से ही जाहिर है कि ये कोस्टल रेनफॉल कोस्टल एरियाज के अंदर होती है, मतलब साहिली इलाके में होती है। ये रेनफॉल तब होती है जब समंदर की तरफ से आने वाली गर्म हवा, जिसके अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, जब ये लैंड की तरफ बढ़ती है तो चलते चलते ये लैंड से टकरा जाती है। और आम तौर पे इस तरह होता है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इनके पानी कंपैरेटिवली गर्म होता है, जबकि कॉन्टिनेंटल एरिया यानी कि खुश्की का हिस्सा जो वो कंपैरेटिवली अभी ठंडा होता है। तो ये गर्म नमी वाली हवा जब ठंडे हिस्से से टकराती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वाटर वेपर्स ये अपर एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देती है। और वाटर वेपर्स मुसलसल जब एवेपोरेट होने के बाद अपर एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये अपर साइड पे जाके क्लाउड्स बना देते हैं। और क्लाउड्स के बनने के बाद अगर टेम्परेचर इतना कम हो कि कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो वहां पे रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोस्टल एरिया में इन हवाओं की वजह से जो रेनफॉल होती है जो समंदर से आ रही होती है, तो ऐसी रेनफॉल को हम कहते हैं कोस्टल रेनफॉल या साहली बारिश। तो ये बारिश की मुख्तलिफ इकसाम का आज हमने जायजा लिया। आई होप कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।